बड़े अच्छे। मेन सड़क पे उनका डिस्पेंसरी था, चिकित्सालय, और घर भी पीछे ही था, एक ही में लगा हुआ था। तो अद्भुत नियम था वैद्य जी का कि जब वैद्य जी जाने लगते डिस्पेंसरी तो उनकी पत्नी एक लिस्ट देती उनको कि सुनो जी, आज ये सामान लगेगा, खर्च। और वैद्य जी जब पहुंचते तो पहले अपनी चिकित्सालय के गद्दी पर बैठकर पहले प्रभु का स्मरण करते, 2 मिनट प्रभु का आवाहन करते, फिर पत्नी का लिस्ट खोलते, पढ़ते और एक अनुमान लगाते कि आज करीब करीब ये 1000 का सामान है, और फिर वो इलाज करना शुरू करते, प्रभु का नाम लेकर। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चूको मत, जीवन बदल जाएगा। वैद्य हैं, काम करते हैं तुम्हारे मां बाप की तरह, नौकरी चाकरी सब कर रहे हैं वो। तुम्हारे मां बाप और इनमें क्या अंतर है और तुम में और इनमें क्या अंतर है, बस इस अंतर को जान लो और अपने भीतर ले आओ, काम बन जाएगा। तो प्रभु को याद करते, घबराते नहीं कि पता नहीं आज पत्नी ने क्या लिखा होगा, बैठते आराम से, खूब प्यार से अपने प्रभु को याद करते, सदगुरु को याद करते। हे दाता, आनंद है प्रभु तेरे जगत में, सब कुछ मिला है नाथ। खोलते, हिसाब लगा लेते। और बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, भीड़ होती थी। अगर 12-2 बजे तक उतने पैसे आ गए तो उसके बाद ये नहीं कि दुकान बंद हो जाता था, अस्पताल बंद होता था। अस्पताल चलेगा, पर चाहे राजा दिखाने आए चाहे गरीब, अब 1 रुपया नहीं लेंगे, खाता बंद कर देते थे। उनके लोग कहते थे कि नहीं, आज का खाता बंद। खाता बंद मतलब देखेंगे रात 9 बजे तक, सेवा करेंगे, लेंगे कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लेंगे। क्यों? मतलब जितने की जरूरत थी परमात्मा ने मुझे 12 बजे तक दे दिया है, मैं संग्रह नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं, मुझे मेरे परमात्मा पर भरोसा है। और निरंतर उनका जीवन चल रहा था। आज जब ध्यान करके वैद्य जी ने खोला तो सब पढ़े, आनंदित हुए, लेकिन अंतिम लाइन जो थी वो बड़ी भयंकर, उनके चेहरे पे थोड़ी तनाव आ गई वैद्य जी के। अंतिम में लिखा था 25 तारीख को बेटी की शादी है, इतने इतने गहने, इतने सामान, इतने लाख का चाहिए। लेकिन तुरंत फिर वैद्य जी तो वैद्य जी हैं, ऐसा परम साधक, ऐसा परम साधु जिसकी ऐसी वृत्ति हो कि उतना लेने के बाद फिर लोगों की सेवा करता प्रभु समझ करके, और बोला हमारा काम बन गया, हम नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने उसके सामने लिख दिया, ये मामला भगवान का है, भगवान समझेंगे। ये दाल रोटी हम सब जुगाड़ कर देंगे, तेरा नमक उमक, ये भाई बड़ा मामला है, भगवान का मामला है, ये भगवान समझे। और लिख दिया। अब दोपहर घटना घटती है, 2 बजे एक व्यक्ति बड़ी गाड़ी में आता है, एकदम सच्ची घटना है, सुनो, सच्ची घटना घटी हुई। भारतीय आदमी था, इंग्लैंड में रहता था, और इसी देश की घटना है ये। और वो आए, आदमी आया, गाड़ी को रोका और आके बैठा। वैद्य जी अपना, उनके पास बड़े बड़े धनी और सब लोग आते ही थे, तो अस्पताल में धनी और गरीब क्या, जिसको बीमारी हो जाना ही है, उपाय नहीं है। वो आके बैठे तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, और थोड़ी देर में फिर पूछा, आपको कोई औषधि लेनी है तो आप बताएं, बहुत देर से बैठे हैं, आपको जो बीमारी है तो आप यहां स्टूल पर आइए, मेरे सामने बताइए, और अगर किसी दूसरे की है तो उसके बारे में बताएं, मैं दवाई पैक करके दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? बोला नहीं, अब मैं, सैकड़ों लोग रोज आते हैं, मैं तो भगवान समझ के सेवा करता हूं, मैंने पहचाना नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 16 साल पहले आपके पास आया था, 16 साल। मैं इधर से जा रहा था, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, ठीक आपके डिस्पेंसरी के सामने। ड्राइवर बनाता था, और आप बाहर से निकल के आए, तब ये बड़ा छोटा सा था, ऐसे ही
आप आए, बोला श्रीमान आप धूप में क्यों खड़े हैं, जब तक वो बनाएगा तब तक आइए, आप बैठ जाइए, चाहिए तो हमारे चिकित्सालय में बैठिए, बैठने की जगह है। और मैं आपके साथ आ गया, आकर बैठा। आप इलाज करते थे लोगों का, और उसी दिन मैंने जब देखा कि आप पैसे नहीं ले रहे किसी से, तो मैंने आपके कंपाउंडर जो आसपास के आपके लोग होते हैं उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि जितने बजे तक प्रतिदिन का खर्च इनका पूरा हो जाता है, उसके बाद ये खाता बंद हो जाता है, फिर चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे रिक्शा वाला आए, हमारे वैद्य जी ऐसे इलाज करते हैं, निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। यह आदमी बोला, ऐसा आदमी आज की दुनिया में भी है, ऐसे फरिश्ते संत। और देर हो रही थी, देर पे देर हो रही थी। आपकी एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वो बार बार आती, बाबा बाबा खाने चलो, बाबा बाबा खाने चलो। और आप संकोच से कहते, हाँ बेटा आ रहा हूं आ रहा हूं। मैंने आपकी निगाहों में पढ़ा कि आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरे कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, आपने छोड़ दिया, बेटा हम आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। बैठे हैं हमारे पास अतिथि, अतिथि मान लिया आपने मुझे, भगवान, उस दृष्टि से आपने मुझे देखा। नहीं तो आप बैठिएगा, हम थोड़ा, हमारा टाइम हो गया, हम करके आते हैं। आप, हमारी बातचीत होती रही, और मुझे लगा कि मेरे विवाह के 12 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान नहीं था, मेरी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। तो मैंने सोचा ऐसे वैद्य से अगर आज मिले ही हैं तो अपना दुख कह दिया जाए। और मैंने आपको बताया, और आपने बड़े प्यार से उसको बनाया और दे दिया। लेकिन फिर भी मैं संकोच बस, विदेश में रहता था, लंदन में, मैंने पैसे निकाले, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरा हो गया, मेरा खाता आज का बंद हो गया, आप ले जाइए और भगवान पर विश्वास करके इसको खिलाइए उनको। और मैं चला गया। और जब मैंने अपनी पत्नी को दवा दिया और सब कुछ बताया, तो पत्नी बोला वो कोई साधारण नहीं, वो संत हैं, और सुनना जी ये जरूर दवा काम करेगी ठाकुर जी की दया से। और मुझे 2 पुत्र प्राप्त हुए, उसी दवा से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। और मैं बार बार आपके पास आना चाहता था, पर ये कामकाज, रामकाज में तो था नहीं, मैं कामकाज में था। कामकाज में 16 साल हो गए मुझे, मैं आ नहीं पाया आपके पास। बोला फिर आगे बताइए। बोला तो मेरी बहन की एक बेटी है, उस समय उसकी भी उम्र 5 साल है, उसके पति का देहांत हो गया, मैं उसको अपने पास रख लिया हूं, और भारत में ही उसको रख नहीं लिया हूं, मतलब उसका सारा देखभाल मैं करता हूं भारत में ही। अब उसकी शादी है, मैं उसकी शादी में आया हूं, अपनी बहन की बच्चे की शादी में, 21 साल उसके उम्र हो रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात। तो मैंने, एक मुझसे अपराध हुआ है, और मैं आपके चरणों में गिर के कहता हूं कि मैंने आपकी बच्ची को देखा था, 5 साल की बच्ची को, तो जैसे जैसे जो जो सामान मैं अपने बहन की बेटी के लिए खरीदता था, तो वही वही सामान मैं इस बच्ची के लिए खरीदता था। और दरवाजे पे ट्रक लगा हुआ था, और मैं सारा सामान लेके आया, इसको स्वीकार कर लीजिए। उसी दिन, जिस दिन पत्नी ने लिखा, और उन्होंने लिखा कि ये तो भगवान का मामला है, भगवान समझे, 16 साल पहले की घटना। और धूमधाम से बिटिया का विवाह हुआ, आनंद के साथ। उस गरिमा में विवाह करने का सोचा भी नहीं होगा वैद्य जी ने, जिस गरिमा में, जो सामान विदेशों से। ये जो लोग तुम्हें डराते हैं कल के लिए, परसों के लिए, ये तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़े भिखारी लोग हैं। मत पड़ना इन भिखारियों के चक्कर में, चाहे तुम्हारी मां हो चाहे तुम्हारे बाप हो, ये सब भिखारी हैं। चाहे कोई भी तुम्हारा कितना भी बड़ा अपना हो, ये सब भिखारी हैं। कभी इनकी बात मत सुनना, केवल परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणार बिंदों पर भरोसा रखना, नेक नियति से जीना। मजबूर है भगवान तुम्हारी हर एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए, हर एक वस्तु को पूरा करने के लिए। तुम्हारे समर्पण में कमी है, तुम्हारी सोच में खोट है, तुम आधे अधूरे जी रहे हो। तुम 24 घंटे में 24 बार बदलने वाले लोग हो।
पर इस वैद्य की तरह खाता बंद आज का, काम पूरा, कल का कल देखेंगे। मैंने जब जिसके मुख से भी ये कहानी मैंने सुना था, तो ये मेरे भाव न होंगे, तुम खूब समझ सकते हो कि घंटों हिचकियां ली होंगी मैंने कहीं एकांत जाके। बाकी सुनते हैं मलुकदास को खिला दिया, ये खिला दिया, लेकिन वो तो आदमी है। ये कोई 100 साल पहले की घटना नहीं है, आजाद भारत की घटना है। कैसे परमात्मा किस रूप में कहां कहां है, हर जगह वही है, हर के हृदय में वही है। कब वो मेरा कन्हैया, कब मेरी राधा रानी, कब मेरे सदगुरु कौन से रूप में आ जाएंगे मेरे पास, मेरे समर्पण के ऊपर। ये तो हम दरिद्री कर देते हैं, भाव में विश्वास नहीं रखते और हम डोलते रहते, बीच भंवर में डोले नैया, हमारी नैया डोलती रहती। इसलिए सूफियों में बात ही शुरू होती है सर्व समर्पण से, उसके पहले कोई बात नहीं बनती। सूफी लात मार के हटा देगा, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वहां साधारण प्रेम को लड़का लड़की माता पिता ऐसा कर बोहा बहा बोलते हैं, मोहा बहा, माने एकदम 2 नंबरी प्रेम। इसको कोई इसका कोई सूफी में इस प्रेम को तो प्रेम ही नहीं मानते। मां बच्चा, पति पत्नी, बैठ, ये सब नाम मत लो, भाग यहां से निकल। उनकी बात शुरू होती है इश्क से, इश्क वहां तक, और वो रूह से, रूह की। सदगुरु के पास बस एक ही चीज चाहिए, संपूर्ण समर्पण। पूर्ण माने पूर्ण, इतना सा भी बचाने का कोशिश माने उतने दरिद्र बने रहने की पूरी तैयारी, माने गुरु के दिए हुए अमृत को अपने बेपेंदी के लोटे से बहा देने की पूरी तैयारी। लोटा है लेकिन पेंदा ही नहीं, उसमें छेद है। हजारों बार अमृत सदगुरु ने दिया कि धारण कर लो, अमर बन जाओ, पर वो तो डाला और निकला, नल की टोंटी की तरह, नालियों की तरह बह गए। इसलिए समर्पण करो पूर्ण, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूर्णता। तन से, धन से, मन से, यौवन से। जवानी भी उनकी है, मेरी जवानी भी मेरे गुरु की है, मेरा बचपना भी मेरे गुरु का है, मेरे बुढ़ापे भी मेरे गुरु के हैं, मेरा अनुभव जो कुछ भी है सब मेरे गुरु के हैं, सब उनके लिए है। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।